दोस्तों, आज की कहानी है समधन जी। इस तरह की अशांति मेरे घर में फैलाने की कोशिश मत करिएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कनिका, बैठो थोड़ी देर मेरे पास। शुभ साहब, तुमको तो हर समय काम की ही जल्दी लगी रहती है। शशिकला ने कनिका का हाथ पकड़कर जबरदस्ती बिठा लिया। मम्मी, सबका चाय पीने का समय हो गया है, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। कनिका हाथ छुड़ाते हुए बोली, मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि हर समय नौकरानी की तरह काम में जुटी रहती हो। मेरे पास तो तुम्हारे पास बैठने के लिए जैसे मौका ही नहीं है। आखिर तुमको आने से पहले भी तो चाय बनाती ही होगी। मम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये मेरा घर है और मैं अकेले कहाँ काम करती हूँ। दोनों जेठानियाँ और मम्मी जी भी साथ में लगी ही रहती हैं और चाय भी जिसका मन होता है वही बना लेता है। और आपको पता कि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे हाथ की चाय सबको अच्छी लगती है। कनिका मुस्कुरा उठी। वो सब की सब दिखावा करती है। मैंने महसूस किया है कि वो लोग मीठी मीठी बातें करके तुमको जबरदस्ती रसोई का काम सौंपकर निरसे हो जाती हैं और खुद टाला मटोली करके इधर उधर घूमती रहती है। मम्मी, आप तो जानती ही हैं कि मुझको कुकिंग का कितना ज़्यादा शौक है और अगर मैं कुकिंग करती हूँ तो दोनों भाभी और मम्मी जी कपड़े और सफाई का भी सब काम संभाल लेती हैं और बीच बीच में आकर मेरी मदद भी तो करवा देती हैं। और रोटियां तो दोनों भाभी ही मिलकर बनाती हैं। मुझको तो ये कहकर आराम करने भेज देती हैं कि अब तुम थक गई होगी, जाओ थोड़ा आराम कर लो। कनिका खुश होते हुए बोली, मुझको तो ये सब उन लोगों की बहानेबाजी ही लगती है। शशिकला तो कहीं से भी हार मानने को तैयारी नहीं थी। ये है शशिकला, बिल्कुल फिल्मों वाली शशिकला की तरह। किसी के घर का भी सुख शांति सुहाती नहीं। अपनी बेटी की शादी के बाद कुछ दिनों के लिए उसके साथ रहने के लिए आई है और बेटी का ससुराल सही मायने बिल्कुल एक आदर्श परिवार की ही तरह था। सभी लोग सारा काम मिलजुल कर करते। माधुरी ने पूरे परिवार को प्यार के सूत्र में बहुत ही खूबसूरती से पिरो कर रखा था। सभी लोग एक दूसरे की भावनाओं का पूरा ख्याल रखते। एक जो बात कहता फिर वो चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी बात अगर सही है तो सभी उसका समर्थन करते। एक ही दुकान से ये परिवार चलता, किसी की भी जायदाद या काम का बंटवारा नहीं था क्योंकि आपस में परस्पर इतनी एकता और प्यार था कि जल्दी कोई मतभेद होता ही नहीं। कनिका भी आकर उसी रंग में रंग गई। सास माधुरी ने अपनी तीनों बहुओं पर भी किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं लगा रखी थी। दुकान बंदी के दिन पूरा परिवार एक साथ कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाता। माधुरी और देवेंद्र भी साथ में जाते क्योंकि उनका मानना था कि एक तो वो लोग अभी इतने बूढ़े नहीं हुए कि बच्चों के साथ मस्ती ना कर सके और दूसरे बेटे जो पूरे सप्ताह भर दुकान की जिम्मेदारियों के चलते में बैठकर अच्छे से बात नहीं कर पाते, वो भी कमी सबके साथ मस्ती करने से पूरी हो जाती क्योंकि उनकी दुकान शहर की नामी गिरामी दुकान थी और चलती भी बहुत ज्यादा थी तो संभालना भी बहुत ज्यादा पड़ता था। साल में एक बार बेटे बहू को बाहर थोड़े दिनों के लिए
घूमने जरूर भेजती और खुद भी एक बार जरूर जाती। कुल मिलाकर एक आदर्श परिवार जिसमें एकता, अपनापन, विश्वास, सहयोग सब कुछ था। कनिका ने भी बड़ी जल्दी खुद को उसी रंग में ढाल लिया था, क्योंकि मायके में तो अक्सर दोनों भैया भाभी और मम्मी पापा में हर छोटी छोटी बात को लेकर तकरार ही होती रहती थी। वहाँ तो सबका व्यवसाय अलग अलग था, सबका खाना भी अलग रसोई में बनता और फिर अक्सर ही तू मैं लगी रहती थी और उसको वो सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और जब शशिकला कनिका के घर रहने आई तो वह कनिका को भी भड़काने का प्रयास करने लगी। अभी वह कनिका से ये सब बातें कर ही रही थी कि माधुरी उन दोनों को चाय पीने के लिए बुलाने आ गई और ये सब सरसा सुनकर अच्छा ना मानते हुए भी वह ठिठक कर उन दोनों की बातों को सुनने लगी और अब तो उससे रहा ही नहीं गया और अंदर चली गई। शशिकला तो उसको सामने देखकर ही एकदम से शक पका गई। अरे समधन जी, आप क्यों आ गई? हम लोग तो बाहर आ ही रहे थे, आपने क्यों तकलीफ की? सही कहा समधन जी, लेकिन अगर यही ना आती तो आपकी बातें कैसे सुन पाती? आखिर आप क्या सिखा रही थी मेरी बहू को? आप हमारे परिवार को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये मेरा परिवार है और उसको मैंने बड़े प्रेम और स्नेह से सींचा है। इसमें किसी को शहद नहीं लगाने दूंगी। आप पहले अपने परिवार को संभालिए। जब हम लोग पहली बार कनिका को विदा कराने गए थे तो आप सब लोग कैसे आपस में बहस कर रहे थे, ये भी नहीं सोचा कि बिटिया के ससुराल वाले पहली बार घर आए। खैर, मुझको उससे कोई भी मतलब या लेना देना नहीं, वो आपका परिवार है और आप जाने। लेकिन अब कनिका हमारे परिवार की बहू है तो उसको प्लीज भड़काने की कोशिश ना कीजिए। आपसे समझदार तो आपकी बिटिया है जिसने अपने आप को हमारे परिवार के अनुसार ढाल लिया। आपकी जितने दिन भी ईर्षा है उतने दिन खुशी खुशी इस घर में रहिए, लेकिन प्लीज इस तरह की अशांति मेरे घर में फैलाने की कोशिश मत करिएगा। माधुरी ने शांत लेकिन चेतावनी भरे स्वर में कहा। अब तो शशिकला को कुछ बोलते ही नहीं बना। सॉरी मम्मी जी, कनिका तो एकदम से रुआसी हो आई। बेटा, तुम क्यों माफी मांग रही हो? मुझको गर्व है कि हमारी बहू ने अपने घर परिवार के लिए अपनी माँ की बातों को भी सिरे से नकार दिया। समधन जी, चलिए चाय पर सब लोग हम लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। माधुरी ने शशिकला का हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा। समधन जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती इस कमरे के बाहर ये सब बातें जाए और मेरी और दोनों बहुओं के सामने आपकी छवि खराब हो और उसके मन में आपके लिए किसी प्रकार की दुर्भावना आ जाए। और माधुरी शशिकला को साथ लेकर मुस्कुराते हुए कमरे के बाहर